नमस्ते। आज हमारे बीच में सफदरजंग दिल्ली अस्पताल के डॉक्टर अलका राय जी डॉक्टर साहब से हम बात करना चाहेंगे जिस टॉपिक पे कोई भी हॉस्पिटल कोई भी डॉक्टर बात नहीं करता है, जो कि है नॉर्मल डिलीवरी क्यों नहीं हो पा रही हैं आजकल की महिलाओं में। क्या कारण है नॉर्मल डिलीवरी ना होने का, और 65% महिलाओं में सिर्फ सिजेरियन डिलीवरी होने का मुख्य कारण क्या है, आज हम डॉक्टर अलका राय जी से जानेंगे। आइए बात करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अलका राय एसके हॉस्पिटल महावीरगंज से आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ। और आज हम लोग बात करेंगे नॉर्मल डिलीवरी की। जो काम हर जानवर कर लेता है वो हम महिलाएं क्यों नहीं कर पा रही हैं, क्यों सिजेरियंस हो रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा। तो अगर नॉर्मल डिलीवरी में किसका फ़ायदा है? नॉर्मल डिलीवरी में मरीज़ का फ़ायदा है, हम महिलाओं का फ़ायदा है। और मैं क्यों आप लोगों से नॉर्मल डिलीवरी की बात कर रही हूँ? क्योंकि मैंने भी अपना नॉर्मल डिलीवरी ही कराया और मैं बहुत सुखी हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि सबका नॉर्मल डिलीवरी हो। और अगर कोई चीज़ हमें फ़ायदे देता है तो कर्म भी हमें करना होता है। तो हम क्या क्या करें जिससे कि हमारा नॉर्मल डिलीवरी हो? सबसे पहले आप अपना डॉक्टर खुद चुनें, क्योंकि आप ही डॉक्टर चुनते हैं। उसके बाद फिर डॉक्टर का काम शुरू होता है। सही डॉक्टर के पास जाएं। कम से कम 9 महीने में 3 बार, पहले तिमाही, दूसरे तिमाही और तीसरे तिमाही में अवश्य अपने डॉक्टर के पास जाएं। दूसरा काम ये समझना है कि 9वें महीने में एक महिला की डिलीवरी होती है, 10वें महीने में भैंस का बच्चा होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने 10वां महीना चढ़ा दिया तो बच्चा इतना बड़ा हो जाएगा कि नॉर्मल डिलीवरी संभव नहीं होगी। और वो 10वां महीना या 11वां महीना क्यों चढ़ता है, उसका कारण सिर्फ ये है कि आज कोई भी महिला जाता नहीं चला रही है, ओखल नहीं कूट रही है, सिलबट्टे पे मसाला भी नहीं पीस रही है, यानी कोई एक्सरसाइज कर ही नहीं रहा है। तो अपने आप दर्द होता ही नहीं है। और दर्द के इंतज़ार में हम 10 महीना 10.5 महीना चढ़ा लेते हैं। और फिर जब दर्द शुरू होता है वो तभी शुरू होता है जब या तो पानी गिर जाता है या पानी सूख जाता है, बच्चा मैला पीने लगता है और बच्चा इतना बड़ा हो जाता है कि नॉर्मल डिलीवरी संभव नहीं होता है और फिर सिजेरियन होता है। ज़्यादा चलाने वाली महिलाओं का कभी भी 10वां महीना चढ़ता नहीं था। अगर मेरी बातों पे विश्वास नहीं हो तो आप लोग जितनी हमारी बुज़ुर्ग महिलाएं हैं उनसे पूछिएगा, जिनकी भी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, वो मेहनती महिलाएं हुई हैं जो कि काम करती हैं। अब मैं तो ज़्यादा नहीं चलाती, तो मेरी डिलीवरी नॉर्मल कैसे हुई? वो इसलिए कि आखिरी दिन तक सफदरजंग अस्पताल की सीढ़ियाँ चढ़ती रही मैं और आखिरी दिन तक काम किया। दिन में भी सोया जाता है, ये तो हम जानते ही नहीं थे। रात 8 घंटे सोना हमारे लिए पर्याप्त होता है। दिन में आराम करने की और लेटने की आवश्यकता पड़नी ही नहीं चाहिए। तो इसलिए अगर किसी भी महिला को नॉर्मल डिलीवरी चाहिए तो उसे 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम घड़ी देख के टहलना चाहिए और सीढ़ी ऊपर नीचे कोशिश करना चाहिए कि दिन में 15 से 20 बार वो सीढ़ी चढ़े। और ये सब काम वो तभी कर सकती है अगर वो अपने भोजन पे ध्यान दे। भोजन में आपको दाल घी डाल के 1 कटोरा दोनों टाइम पीना है, दोनों समय दूध, और अगर आप अंडा खाते हैं तो 2 अंडा प्रतिदिन। ये आपको प्रोटीन देता है जिससे हमारा खून बनता है। सिर्फ अनार और चुकंदर से खून नहीं बनता, उसके लिए प्रोटीन चाहिए होता है। तो खाना ढंग से खाएं, एक्सरसाइज ढंग से करें, अपने लिए एक डॉक्टर चुनें और 9वें महीने में ही अपनी डिलीवरी करवाएं
दर्द कराना डॉक्टर का काम होता है, तो ऐसे डॉक्टर के पास ना जाएं जिसको दर्द नहीं कराना आता है। आपको दर्द के इंतज़ार से सिजेरियन ही होगा। आप अपने लिए एक ऐसा डॉक्टर चुनें जिसको दर्द कराना आता है। नॉर्मल डिलीवरी में डॉक्टर के 2 काम होते हैं, आपको दर्द पैदा करवाएगा और बच्चेदानी का मुंह खोलेगा। आपको 2 काम करने पड़ते हैं, बिना दर्द के नॉर्मल डिलीवरी होती नहीं है। तो दर्द सहना आपका काम, उसके बाद जोर लगा के और बच्चा निकालना आपका काम। तो जब आप अपना काम करेंगे और डॉक्टर अपना काम करेगा तभी नॉर्मल डिलीवरी होगा। सिर्फ डॉक्टर के पास जाने से नॉर्मल डिलीवरी संभव नहीं है, आपको भी कुछ करना पड़ेगा।